जय हिंद। इस क्लास में हम लोग समझेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। बैंकों का कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ और बैंक कब कब मर्ज यानी कि विलय में, इसको हम लोग समझेंगे। हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट में इससे निश्चित ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, भारत में पहला यूरोपीय बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान से समझिए इसके पीछे की कहानी। देखिए, भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया बैंक, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेज आए थे 17वीं शताब्दी में भारत में, इनकी एंट्री हुई। इससे पहले क्या बैंक नहीं थे भारत में? इससे पहले बैंक थे कि नहीं थे? तो थे, लेकिन एक सुनिश्चित बैंक नहीं थे। ठीक है, वह स्वदेशी बैंक प्रणाली चलती थी। स्वदेशी बैंक प्रणाली क्या थी? तो भारत में जैसे साहूकार हुआ करते थे, तो साहूकार के पास पैसा होता था, पैसा लेते थे और पैसा देते थे, तो यह स्वदेशी प्रणाली थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो वह स्वदेशी प्रणाली का अंत हुआ, अर्थात स्वदेशी प्रणाली खत्म हुआ। एक सुनिश्चित बैंक की स्थापना की गई, जिसका पहला नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो भारत में पहला यूरोपीय बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत में खोला गया पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खोला गया था? तो 1770 में। डेट याद रखिएगा, कब? 1770 में। याद रखिएगा, यूरोपीय बैंक था। ठीक है, भारत में पहला यूरोपीय बैंक या भारत का पहला बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोनों में से कोई भी आएगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान लगेगा। दूसरा, भारतीयों द्वारा खोला गया बैंक। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। यह तो अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। तो दूसरा है, भारतीयों द्वारा खोला गया पहला बैंक कौन था? या भारतीयों द्वारा खोला गया भारत में दूसरा बैंक, भारतीयों द्वारा खोला गया भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो भारत में दूसरा बैंक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन भारत में पहला बैंक खोला गया था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। क्वेश्चन पूछेगा किसने खोला था? मेसर्स अलेक्जेंडर एंड उस कंपनी द्वारा। देखिए, मेसर्स को मिटा देते हैं, कंफ्यूज होंगे, डायरेक्ट याद रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर। बस याद रखिएगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। अगर कंपनी है तो अलेक्जेंडर बोलिए। किसने? अलेक्जेंडर ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी। इतना समझ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दो बैंक पूरे भारत क्षेत्र को तो कवर कर नहीं सकते थे। ठीक है, इसके लिए 3 और अन्य बैंकों की स्थापना की गई। पहला था बैंक ऑफ बंगाल 1806, दूसरा था बैंक ऑफ मुंबई 1840, तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास 1843। यह 3 बैंक की स्थापना अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय में हुई थी। याद रखिए कि बैंक ऑफ बंगाल कब स्थापना हुई थी? 1806। बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। लेकिन देखेंगे भारत में 1914 में, कब? 1914 में क्या शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तो युद्ध में क्या होता है? विश्व युद्ध में जान माल हानि की क्या होती है? नुकसान होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को ना बहुत तेज घाटा लगा था, अंग्रेजों का बहुत लॉस हुआ था, पैसा गया, ठीक है, लोगों की जानें गई, तो बहुत सारा अंग्रेजों का लॉस हुआ। इसलिए यह तीनों बैंक क्या थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों डूबने के कगार पर आ गए थे। अर्थात अंग्रेजों ने सोचा इसको डूबने से बचाया जाए, अर्थात तीनों को मर्ज कर दिया गया। इनको डूबने से बचाया गया, तीनों को मर्ज कर दिया गया और तीनों का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक, 1921 में। तो इंपीरियल बैंक किन 3 बैंकों का मर्ज हुआ या किन 3 बैंकों से मिलकर बना इंपीरियल बैंक? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। यहाँ तक आपको क्लियर है? यही इंपीरियल बैंक आगे जाके एसबीआई कहलाया, गोरेवाले समिति की सिफारिश पर उसका राष्ट्रीयकरण, एसबीआई कहलाया और राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। तो हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल जाने कि इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक नाम दिया गया। ठीक है, अगला है आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, आरबीआई की स्थापना 1934 में गठित, क्या? 1934 में गठित हिल्टन यंग, क्या है? हिल्टन यंग। ये देखिए, याद रखिएगा, इसको गोला कर दे रहे हैं मजबूत से एकदम। आरबीआई का गठन 1934 में गठित हिल्टन यंग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935।
याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। पूछेगी किस कमेटी की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसने कब गठित की गई थी? तो 1934 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, उसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। ये अंग्रेज था ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन पूछेगा भारतीय अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। यहाँ तक जितना भी आपने देखा, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे समझेंगे राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मेन देखेंगे 2 चरणों में हुआ था। पहला 14 बैंक, एक 6 बैंक, 20 बैंक, एक एसबीआई 21 बैंक। यानी कि प्रारंभ में कुल सरकारी बैंक कितने थे? 21, लेकिन बाद में इसको विलय करके कुल विलय कर दिया गया। एक बार 10 बैंकों का, एक बार 1 बैंकों का, इस तरह कुल 11 एक एसबीआई। यानी कि वर्तमान में सरकारी सार्वजनिक बैंक 12 हैं। तो हम लोग अब समझते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंपीरियल बैंक को एसबीआई के नाम से राष्ट्रीयकरण किया गया। हम लोगों ने पीछे देखा था कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। अब हम समझते हैं इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, ये जो इंपीरियल बैंक था तीनों को मर्ज करके 1921 में बनाया गया था। लेकिन अच्छा समझे पहले राष्ट्रीयकरण होता क्या है, नेशनलाइजेशन क्या होता है? तो सरकारी बैंक को क्या होता है, प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना ही क्या होता है? राष्ट्रीयकरण कराता है। जैसे आपकी कोई दुकान है, पता चला आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे कपड़ा बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने किसी चीज़ की दुकान खोली है, कल सरकार आएगी कहेगी मान लीजिए किसी का नाम मनोज है, कह गए मनोज तू कपड़ा बेच रहा है, कल से सरकारी होगा, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। तो यानी कि प्राइवेट चीज़ों को सरकारी कर देना ये क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण। तो देखिए समझते हैं इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 गोरेवाला समिति के सिफारिश पर, ये याद रखिएगा कौन सी कमेटी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। किसको? इंपीरियल बैंक को। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो लगाएगा 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई। ठीक है, कहाँ एसबीआई का हेडक्वार्टर? मुंबई। अब समझते हैं आरबीआई हम लोगों ने देखा था यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका समझते हैं राष्ट्रीयकरण। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, आरबीआई के कार्यों का संचालन, यानी कि आरबीआई के कार्यों का संचालन, आरबीआई बैंक को चलाने के लिए, ठीक है, उसका संचालन कौन करते हैं? तो इसमें कुल 21 बोर्ड मेंबर होते हैं। ठीक ना, बड़ी बड़ी कंपनियां देखते होंगे तो उसमें बोर्ड मेंबर बैठते हैं, एट जो होता है सीईओ बीच में बैठता है और यहाँ ये सब बोर्ड मेंबर बैठते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 21 बोर्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, यही आरबीआई के कार्यों को देखते हैं या उसको संचालन करते हैं। तो कौन कौन से मेंबर होते हैं? देखिए, पहले होते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जैसे हैं, वह एक हो गए गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, सुने होंगे कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर, क्षेत्रीय ब्रांच कुल कितने हैं? 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वहाँ से एक एक उठ के आएंगे यहाँ पे। ठीक ना, तो क्षेत्रीय ब्रांच के गवर्नर 4। ठीक है, अब उसके बाद वित्त मंत्रालय से 2 अधिकारी आएंगे। जो वित्त मंत्रालय, बड़का मंत्रालय जो वित्त मंत्रालय है केंद्र में, वहाँ से 2 अधिकारी आएंगे। कितने अधिकारी आएंगे? 2 अधिकारी। और अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार, जो अर्थशास्त्र में निपुण हो, अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझता हो, ये ना कि अर्थशास्त्र जो पढ़ा है व्यक्ति वही चला जाए। अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होना चाहिए कि देश में कैसे क्या मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है घटता है, इस सब के अच्छे बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार 10। तो टोटल कितने हो गए? 10, 2 और 10, 12, 12 4 16, 4 20 से 21। तो ये क्या है? 21 बोर्ड मेंबर द्वारा बैंक आरबीआई के कार्यों का संचालन होता है। बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, कितने चरणों में? 2 चरणों में। इससे पहले हमने देखा था एसबीआई और आरबीआई, तो उनको छोड़ते हैं वहाँ पे। अब हम आते हैं बैंकों का एक कहते हैं ना थोक में। तो थोक में राष्ट्रीयकरण हुआ था 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। ध्यान से समझिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में देखेंगे? राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन। ठीक ना। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में। पहला देखेंगे जिसके कुल पूंजी जमा, ठीक ना, कुल पूंजी जमा। जिन बैंकों की कुल पूंजी जमा 50 करोड़, कितनी, 50 करोड़ से अधिक थी, 50 करोड़ से अधिक जिन बैंकों की कुल पूंजी जमा थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसमें कुल कितने बैंक आए थे, तो 14 बैंक। 14 ही बैंक क्यों रखे गए, तो देखिए 14 ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, कहा 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो 14 बैंक ऐसे थे जिनकी कुल पूंजी जमा कितनी थी, 50 करोड़ से अधिक थी, तो इसलिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब, तो 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। दूसरे चरण में हुआ था, दूसरे चरण में क्या होता है, जिसकी कुल पूंजी जमा, कुल पूंजी जमा, पूंजी जमा समझते हैं ना, जिन बैंकों के पास उतना पैसा हो, कुल पूंजी जमा 200 करोड़, 200 करोड़ से अधिक, जिन बैंकों की कुल पूंजी जमा 200 करोड़ से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें आए थे कुल 6 बैंक, 6 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये हुआ था 15 अप्रैल 1980। तो देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा कि पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो चीज़ कह रहे हैं इंपॉर्टेंट वो कंफर्म हो सकता है, पूछ सकता है, 80% चांस है, 19 जुलाई 1969। लेकिन दूसरे चरणों में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1980 में। कुल पूंजी जमा कितनी, 200 करोड़ से अधिक। तो इस तरह हम लोगों ने देखा इस तरह 14 बैंक के और 6 बैंक के, ठीक है ना, और एक SBI बैंक। तो भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंक हो गए, 21। कुल सार्वजनिक बैंक कितने हो गए, सार्वजनिक बैंक कुल कितने हो गए, तो 20 ये हो गए, 14 ये, 6 20 और एक SBI, कौन, SBI। तो टोटल कितने हो गए, 21। लेकिन वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कुल कितनी है, तो 12 है। क्यों 12 है, तो हम लोग पहले ही देखे थे, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ रहे हैं, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ रहे हैं, तो कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, यानी कि 2 बैंक को एक में ही मिला दिया गया, जिससे बैंक घटते चले गए, और जो घट के कितने हो गए, 12 हो गए। वो कौन कौन से बैंक थे, कब कब विलय किया गया, उसको देखते हैं। पहले बैंक का विलय सितंबर 1993 में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1993 में। ध्यान से समझिए, हम लोग पढ़े बैंकों का क्या, विलय, यानी कि पहले कितने 21 बैंक थे, कैसे 12 हो गए। ध्यान से समझिए, सितंबर 1993। अच्छा एक चीज़ समझिए कि मर्ज विलय कब किया जाता है, यानी कि बैंकों का विलय आपस में क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि जब बैंक घाटे में चलते हैं या बैंक डूबने की कगार पर होती हैं, तो उसको बचाने के लिए 2 बैंक 3 बैंक को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, उनकी संपत्ति, उसका पैसा लाकर एक ही में मर्ज कर दिया जाता है, ताकि वो भी बैंक डूबे ना, यानी कि बचा रहे। ठीक है। तो देखिए, पहला सितंबर 1993 बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्या था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब में। कब हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब, सॉरी हम राज्य बता दिए, पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक, यह पहला विलय था। ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक और विजया बैंक। कौन, देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक वाइक करते रहिएगा, अंगूठा अगर चल रहा है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2020, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2020 में ये इतिहास का सबसे बड़ा विलय था, 1 अप्रैल 2020 में। इसमें ना 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक मिलाया गया। कितने, 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाया गया था। ठीक है। तो कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। पहला था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्लस
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर, ठीक ना, यूबीआई बोलते हैं। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मत समझिए, यहाँ पे लिखे हैं इसीलिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को, यहाँ प्लस का सिंबल है मतलब दोनों को मिलाकर बना, इसको मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक। कब? पंजाब नेशनल बैंक में इनको मर्ज कर दिया गया था। अगला है आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए 1 अप्रैल 2020 में ही ये सब क्या हुए थे, विलय हुए थे, ठीक है। तो आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक इन दोनों का विलय हुआ था यूबीआई, अब यहाँ पे समझिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। इलाहाबाद, अब इलाहाबाद नहीं रहा, अब हो गया इंडियन बैंक। इलाहाबाद का मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया था इंडियन बैंक, इसलिए इलाहाबाद को इलाहाबाद नहीं इंडियन बैंक कहते हैं। अगला है सिंडिकेट बैंक। देखिए सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक को दोनों को आपस में मिलाकर एक ही बैंक बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाए गए थे। अब हम लोग काउंट करते हैं कैसे, देखिए हम लोगों ने गिने थे 20 प्लस एक एसबीआई, ठीक ना, टोटल बैंक हुए थे विलय से पहले 21, ठीक ना। लेकिन इस बैंक का विलय कर दिया गया तो कितने बचे, यहाँ पे 19, ठीक है। एक क्या है एसबीआई आपका है, उसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देना बैंक और विजया बैंक, 2 बैंकों का विलय हो गया तो कितने बचे, 17, कितने हुए, 17, ठीक है, 17 हुए। अब देखिए 10 बैंकों का विलय कर दिया गया, कितने बैंकों का, 1 अप्रैल 2020 में कितने बैंकों का विलय हुआ, 10 बैंकों का विलय हुआ। इस 10 बैंक घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 7, कितना आएगा, 7। 10 बैंकों का विलय कर दिया गया और 4 बैंक ही काम कर रहे हैं, वह 4 बैंक अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो बताइए कितने हो गए, 7 4 11, कितने हो गए, 7 बैंक अब प्लस 4 बैंक ही बचे हैं तो 7 4 कितने हो गए, 11, ठीक ना। और इसको हम लोग छोड़े हैं भाई एसबीआई को, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितने हो गए, टोटल 12 बैंक, ठीक ना। तो वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंकों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कुल सार्वजनिक बैंक कितने हैं तो कुल 12 हैं। 11 बैंक कौन है, 11 आपका क्षेत्रीय है, एक क्या है एसबीआई। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि सार्वजनिक बैंकों की संख्या है तो 12 आप टिक कर दिएगा, ठीक है। तो यह क्या थे, बैंकों का विलय था। हम लोगों ने बैंकों की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में देखे थे। पहले में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में, और पहला था 19 जुलाई 1969 को। तो ऐसे आपसे जितने भी इनसे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे आपको दिख रहा है घंटी वगैरह दिख रहा है, उसको कर दीजिएगा लाइक वगैरह, अगर मन करे तो कर दीजिए, नहीं मन करे तो रहने दीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।